एवरीवन, वेलकम टू क्लास थर्ड हिंदी सब्जेक्ट। कैसे हैं आप? अच्छे, वेरी गुड। आज हम हिंदी में व्याकरण करेंगे। जी हाँ बच्चों, और व्याकरण में हम करेंगे सर्वनाम। अच्छा, कोई मुझे बताएगा सर्वनाम क्या होता है? टेल मी। यस, सर्वनाम मीन्स जो शब्द संज्ञा की जगह यूज होते हैं, जो शब्द संज्ञा की जगह प्रयुक्त होते हैं। समझ आए आपको? संज्ञा की जगह प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाए जाते हैं। जैसे किसी का नाम है रीना, रीना खेल रही है, तो रीना की जगह हम ये भी लिख सकते हैं वह खेल रही है, तो वह क्या हुआ? सर्वनाम। तो समझ आया बच्चों, संज्ञा की जगह आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। नाम के बदले आते हम सर्वनाम कहलाते हम। इसका उसका उनका हमारा सर्वनाम का खेल है सारा। समझ आया? इसका मतलब है कि जहाँ नाम प्रयुक्त होता है उस नाम की जगह पर इनका हम यूज करते हैं, इनका हम उपयोग करते हैं। इसका उसका उनका हमारा सर्वनाम का खेल है सारा। मतलब जो ये वर्ड है, जो ये शब्द है, इसका उनका उसका, ये शब्द सर्वनाम के हैं। जैसे बच्चों में एक उदाहरण देती हूँ, रोहन पढ़ाई कर रहा है, तो इसमें रोहन क्या है? संज्ञा। तो संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो मैंने यहाँ पे रोहन की जगह अगर मैं ये लिखती हूँ कि वह पढ़ाई कर रहा है, तो वह क्या हुआ? सर्वनाम। इसी तरीके से बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, तो बहुत सारे जो बच्चे हैं वो क्या हुआ? संज्ञा। लेकिन मैं अगर इसकी जगह लिखूं वे खेल रहे हैं, तो वे क्या हुआ? सर्वनाम। इसी तरीके से मेरा नाम सपना है, ठीक है, तो मैं क्या हुआ? मैं सपना। मैं क्या हुआ? सर्वनाम। ठीक है। उसी तरीके से जैसे यह पुस्तक विश्वा की है, ठीक है, और विश्वा क्या है यहाँ पे? संज्ञा। तो विश्वा की जगह अगर मैं ये लिखूंगी यह पुस्तक उसकी है, तो उसकी क्या हुआ? सर्वनाम। मतलब जहाँ पर संज्ञा आता है उस संज्ञा के बदले जो हम शब्द प्रयुक्त करते हैं वो सर्वनाम कहलाता है। तो बच्चों, सर्वनाम हमारी जो रोज जो दिनचर्या में हम भाषा प्रयोग में करते हैं उसमें सर्वनाम शब्द आते हैं, जिसमें 3 प्रकार के सर्वनाम आते हैं। बात करने वाला, दूसरा बात सुनने वाला, तीसरा जिसके बारे में बात की जाए। मतलब कि मैं बात करने वाली हूँ, मैं अभी बोल रही हूँ, ठीक है। तो आपके इंग्लिश में भी ऐसा होता होगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन मतलब पहला है जो बात करने वाला, तो मैं क्या कर रही हूँ? बात। तो मैं क्या हूँ? फर्स्ट पर्सन। मैं क्या हूँ? बात करने वाला। फिर मैं किससे बात कर रही हूँ? आप सबसे। किससे बात कर रही हूँ? आप सबसे। तो आप क्या हो? सुनने वाले, है ना, मीन्स सेकंड पर्सन। ओके, तो आप हो सुनने वाले। तीसरा है मैं किसी और के बारे में बात कर रही हूँ। मैं आपको बता रही हूँ कि देखो बच्चों, नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो, लेकिन मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? नरेंद्र मोदी जी के बारे में। तो वो क्या है? थर्ड पर्सन, मतलब जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो देखो बच्चों, पहला व्यक्ति वो है जो बात करता है। आपके इंग्लिश में भी होगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अच्छे से आप हिंदी में भी समझ लो, इसको मैं इंग्लिश में भी समझाती हूँ, जिससे आपका दोनों क्लेरिफिकेशन हो जाएगा। तो पहला है बात करने वाला, फर्स्ट पर्सन, जिसमें कौन होगा? मैं, मेरा, मेरी, मेरे, मुझे, मैंने, मुझसे, मुझमें, मुझको, जो भी मुझसे रिलेटेड होगा। हम, हमसे, हमारा, ये क्या हुआ? बात करने वाला, क्योंकि हम खुद से जो स्टार्ट हो रहा है, जो बोल रहा है। और आप लोग क्या हो? सुनने वाले, सेकंड पर्सन। तुम, तुम्हारा, उसका, है ना, तुम्हारी, आपका, तेरा, तुझे। किसको बोल रही हूँ मैं? आप सबको। तो आप लोग क्या हो? सुनने वाले, दैट इज सेकंड पर्सन। और थर्ड पर्सन किसी का नाम हो सकता है जिसके बारे में मैं जिक्र कर रही हूँ, जैसे उनका, यह किताब मेरी है,
ठीक है, तो मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? इस किताब के बारे में। तो यह क्या है? थर्ड पर्सन। यह किताब मेरी है, उसका, उसने, उन्हें, उनके, इसने, इन्होंने ऐसा कर दिया। तो जो भी है ये है थर्ड पर्सन। समझ आया बच्चों? सर्वनाम में 3 प्रकार के उदाहरण होते हैं। पहला बात करने वाला, दूसरा सुनने वाला और तीसरा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। बच्चों, संज्ञा शब्दों की तरह सर्वनाम के भी एक वचन और बहुवचन होते हैं। सर्वनाम के कैसे एक वचन बहुवचन होते हैं? अब मैं तो मैं हूँ, क्या मैं से 2 हो सकती हूँ? नहीं, लेकिन शब्दों का एक वचन और बहुवचन होता है। मैं बताती हूँ कैसे। जैसे मैंने कहा यह मेरा घर है, मैंने क्या इसमें क्या सर्वनाम यूज किया? मेरा। अब मेरा एक का हुआ, लेकिन अगर मैं इस वाक्य को बहुवचन में बदलूं तो क्या होगा? ये हमारा घर है, तो मेरा का बहुवचन क्या हुआ? हमारा। समझ आया? हम, मैं बहुत खुश हूँ, हम बहुत खुश है, तो मैं एक वचन और हम बहुवचन। मेरा, हमारा, मुझे, हमें, इसे, इन्हें, इसे ये बुक दे दो, ठीक है। और वही बहुत सारे हो गए तो क्या? इन्हें ये बुक, ये किताबें दे दो। उसे, उन्हें, उसे यह पेन दे दो। और वही बहुत सारे हैं तो उन्हें, एक वचन में उसे और बहुवचन में उन्हें, उन्हें ये पेन दे दो। उसने, उन्होंने। इसी तरीके से तुम पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। और वही आपका बहुवचन क्या होगा? तुम सब पढ़ाई कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? मैंने केवल एक आपको पूछा। और वही आप सारे बच्चे हो, सारे स्टूडेंट हो, तो उसका बहुवचन क्या होगा? आप सब क्या कर रहे हो। समझ आया? ठीक है। यह क्रेयॉन्स कलर मेरे हैं, तो यह एक हुआ, लेकिन ये मेरे मतलब बहुत सारे कलर हुआ। वह, वे, इसका, इनका, उसका, उनका, तो ये इनके बहुवचन होते हैं। जिस तरह संज्ञा में बहुवचन, एक वचन, बहुवचन होते हैं, उसी तरीके से हम सर्वनाम में भी एक वचन और बहुवचन का प्रयोग करते हैं। क्या, कौन, कोई, कुछ आदि भी सर्वनाम होते हैं। वे हमारे राष्ट्रपति हैं, तो वे क्या हुआ? सर्वनाम। कल उन्हें विदेश जाना है, तो उन्हें क्या हुआ? सर्वनाम। और स्वयं, खुद, अपने आप, ये सब भी सर्वनाम में आते हैं। चलो बच्चों, मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ, उससे आपको ये बहुत अच्छे से समझ आएगा। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे और सीखेंगे कि सर्वनाम शब्द किसे कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मेरा नाम सुनीता है। कुछ अन्य सर्वनाम शब्द, मैं बछेंद्री पाल हूँ। मेरा जन्म नाकुरी गांव में हुआ। मुझे अनेक पुरस्कार मिले। मेरे साथ 6 महिलाएं और भी थी। कोई पत्थर उठाकर ले जाती है। हमारा दल धीरे धीरे चढ़ने लगा। मैं अकेली लड़की थी। मैंने ईश्वर को धन्यवाद दिया। आओ दोहराएं। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। अच्छा बच्चों, आया समझ में? अभी हम व्याकरण संबोध बुक का कुछ अभ्यास प्रश्न है, उसे हम करेंगे। आइए चलते हैं व्याकरण संबोध पुस्तक की ओर। देखिए बच्चों, यहाँ पर बहुत सारे सितारे दिए गए हैं, उसमें सर्वनाम शब्द ढूंढकर लिखना है, जिसमें मैं, बस्ता, आपका, वे, उन्हें, मोर, तितली, हमारा, तुमने, मेरा, चंदा, उसका, इन्होंने, गुड़िया, चाबी, इसने और फूल। इन सब में जो शब्द संख्या के स्थान पर प्रयुक्त हुए हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पे सर्वनाम क्या हुआ? मैं, आपका, बस्ता नहीं हुआ, समझा? वे, उन्हें, मोर और तितली भी नहीं हुआ, हमारा, तुमने, मेरा, उसका, इन्होंने, इसने। और ये सारे नेम जो सर्वनाम है उनको हमें यहाँ पे लिखना है। सही सर्वनाम शब्द चुनकर खाली स्थान भरो। नाम क्या है? क्या नाम है? इसमें क्या ऑप्शन आएगा? तुम्हारा या उन्होंने? उन्होंने नाम क्या है या तुम्हारा? तो यहाँ पे आएगा तुम्हारा नाम क्या है। उसी तरीके से कि
घर पास ही है। वे या मेरा, मेरा घर पास ही है। समय पर विद्यालय आना अच्छा लगता है। ये समय पर विद्यालय आना या उन्हें, तो क्या आएगा उन्हें। बच्चों आपको पहले ये दोनों वर्ड यहाँ पे, ये दोनों जो शब्द है ये यहाँ पे लगाकर हमें पढ़कर देखना होगा। क्या शब्द, क्या वाक्य सही बन रहा है आपको समझ आ जाएगा। अगर मैं यहाँ लिखती हूँ ये समय पर विद्यालय आना अच्छा लगता है तो ये गलत हो जाएगा, लेकिन अगर वही हम लिखते उन्हें समय पर विद्यालय आना अच्छा लगता है तो ये सही सर्वनाम है। मित्र का नाम सौरभ है, तो बच्चों देखो यहाँ पे मुझे और मेरे, अगर मैं यहाँ लिखती हूँ मुझे मित्र का नाम सौरभ है तो ये वाक्य पूरा ही सुनने में ही गलत लग रहा है। लेकिन वही अगर मैं मेरे लिखती हूँ मेरे मित्र का नाम सौरभ है तो ये सही होता है। रीमा कक्षा में पढ़ती है। रीमा यह कक्षा में पढ़ती है या अपनी, तो यहाँ पे आएगा अपनी कक्षा में पढ़ती है। देखो चांद निकल आया, वह या वे, वह देखो चांद निकल आया। इसी प्रकार से नीचे दिए सर्वनाम शब्दों के वचन बदले हैं हमने। हम इसका एक वचन मैं, इसे का इन्हें, मेरा हमारा, यह ये, उसने उन्होंने, आप सब। देखो बच्चों ये सब क्या है, सर्वनाम के वचन। ये हम यहाँ पे भी पढ़े, ये आप सबको बहुत अच्छे से देखना है। ये सब मैंने आपको अभी अच्छे से समझाया है, एक वचन और बहुवचन। इसी तरीके से कुछ शब्द, कुछ वाक्य दिए गए हैं, उस वाक्य में जो रंगीन छपे शब्द हैं उसकी जगह हमें सर्वनाम लिखना है। नेहा से सोनल ने नेहा की पुस्तक मांगी, तो उस नेहा की जगह हमें क्या लिखना है, सर्वनाम। तो क्या आएगा, नेहा से सोनल ने उसकी पुस्तक मांगी। अमान के अब्बा अमान के लिए कपड़े लाए, तो अमान कौन हुआ, सर्वनाम, संज्ञा है। इस संज्ञा की जगह हम सर्वनाम क्या आएगा, अमान के अब्बा उसके लिए कपड़े लाए। समझ आया बच्चों। आकाश और सोहेल अच्छे दोस्त हैं, तो आकाश और सोहेल बहुवचन है, तो यहाँ क्या आएगा, वे एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। रमन के माता पिता रमन से बहुत प्यार करते हैं, तो रमन के माता पिता उससे, समझ आया आपको, बहुत प्यार करते हैं। आपको पूरे वाक्य लिखने हैं। मामा जी कहाँ जा रहे हो, हम ये लिखेंगे मामा जी आप कहाँ जा रहे हैं। तो बच्चों ये था सर्वनाम। अगली वीडियो में हम मुहावरे के बारे में जानेंगे। घर पर रहे, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। थैंक यू।